हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं टैली के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। देखो, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। बिजनेस के अंदर जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक से पैसा निकालना, तो बैंक में डिपॉजिट एंड विड्रॉल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर्स पे क्लिक करते हैं। वाउचर में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा वाउचर आपके सामने शो हो रहा है। फॉर शॉर्टकी के माध्यम से भी ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ, जैसे 5,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा करवाए। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा 5,000 रुपये डिपॉजिट इनटू द एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक के अंदर जो 5,000 रुपए जमा करवाएंगे तो उसके एंट्री अपन इस कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर आपको मैंने कई सारे ट्रिक्स बताए थे कि एंट्री किस तरीके से की जाएगी। अगर आपको एंट्री करना नहीं आता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दे रखे, वहां जाकर के आप लोग उन चीजों को देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन क्या था, एसबीआई बैंक में 5,000 रुपीज डिपॉजिट करवाना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि अपने पास कुछ आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास से 5,000 रुपीज जा रहा है। ये अपनी बिजनेस से आउट होती है, उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। जो भी बिजनेस में आपके पास में आती है तो उसको हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास से क्या जा रहा है, केस जा रहा है, तो केस को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अपोजिट में मैंने कहा था जो भी नाम ट्रांजेक्शन के अंदर दे रखा है वो नाम आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन में नाम दे रखा है वो एसबीआई बैंक का दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर सीआर ऑप्शन पहले शो हो रहा है। तो हम यहाँ सीआर वाले ऑप्शंस के अंदर क्या लिखेंगे, केस को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास से केस जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज बिजनेस से आउट होती है, जो भी चीज बिजनेस से जाती है, उसको हम सीआर में लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन केस सीआर हो रहा है, तो यहाँ पे केस लिखेंगे। पहले से अपने पास में अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, केस अपने पास में कितना पड़ा है, 10 लाख रुपीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें से मैं 2 लाख, तो इसमें से हम 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं। तो 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे। देन यहाँ डीआर में आपको क्या लिखना है, एसबीआई बैंक का एक लेजर क्रिएट करना है। तो आपको कैसे पता चले यहाँ एसबीआई का बैंक का लेजर क्रिएट करना, तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आपका एसबीआई बैंक का नाम शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लोगे। आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर L+C शॉर्ट की यूज करके भी कर सकते हो। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम एसबीआई बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। यहां पर अपने पास में आता है अंडर का ऑप्शन। अब अंडर क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करोगे तो यहां पर आपका ये लेजर कौन से ग्रुप से लिंक करता है वो आपको यहाँ पे डिसाइडेड करना होगा। यहाँ पर हमें ग्रुप के बारे में अगर पता नहीं है तो आप लोग हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ग्रुप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में से भी जाके आप लोग देख सकते हो ग्रुप क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एसबीआई बैंक है उससे रिलेटेड ग्रुप जो होगा वो होगा अपना बैंक अकाउंट। जैसे हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी और बैंक अकाउंट। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर जो अपनी कंपनी के अकाउंट नंबर आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर करके यहाँ पे आईएफएससी कोड, जो भी आईएफएससी कोड है बैंक का वो आप लोग यहाँ पे एंटर करके आप इसको एंटर कर सकते हो। देन यहाँ पे एंटर करते हुए इसको ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बैंक में आपके बैलेंस दिखा रहा है 5,000 रुपीज, इसको आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट आ रहा है, आप लोग जब भी बैंक में जाते हो तो डिपॉजिट करवाते समय आपकी एक रिसिप्ट आती है जिसमें आपको जो अपने अमाउंट जमा करवाया है उसके कितने के नोट आपने डिपॉजिट किए हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी मैं इस चीजों को स्कैप करते हुए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो। ये हमने क्या किया, बैंक के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। सेम प्रोसेस कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आप लोग विड्रॉ के लिए कर सकते हो। जब विड्रॉ करोगे तो आपका बैंक अकाउंट जितने अमाउंट से आप विड्रॉ करोगे उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है बैंक में डिपॉजिट एंड विड्रॉ संबंधित ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करने के काम आता है, साथ ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने वाले ट्रांजेक्शनों को भी रिकॉर्ड करता है। आपको ध्यान देना इतना है कि बैंक में डिपॉजिट एंड विड्रॉल सेल्फ बिजनेस के द्वारा डिपॉजिट किया जाना चाहिए, विड्रॉल किया जाना चाहिए, ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अगर अदर किसी पार्टी ने बैंक में डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट में करनी होगी, और अगर आप अदर किसी पार्टी को पेमेंट करते हो तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी से कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो और उसकी एंट्री आप कॉन्ट्रा में करोगे। तो कॉन्ट्रा में पर्टिकुलरली आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल वो भी खुद भी यानी स्वयं के द्वारा डिपॉजिट होना चाहिए, स्वयं के द्वारा
विड्रॉल होना चाहिए, तभी आप लोग इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको पेमेंट और रिसिप्ट में एंट्री करनी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।